देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। नमस्कार, कोटद्वार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। आज बात करेंगे एक बड़े मुद्दे पर और इसी बातचीत में आज हमारे साथ एडवोकेट निशित महेश्वरी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुजल जी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं, अखबार में प्रकाशन हो रहा है और तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं इसके ऊपर कि जो कोटद्वार का नगर निगम है उसके बगल में जो मालवीय उद्यान है, जो पार्क है, जो कोटद्वार का कहें तो सबसे बड़ा पार्क है, चर्चित पार्क है, उस पर अब नगर निगम की बिल्डिंग बनने जा रही है। तो इस पर कुछ लोगों का रोष भी है। अभी किसी राजनीतिक दल ने इसका कोई विरोध तो नहीं करा है खासा। तो एक सर, कितना सही है कि पब्लिक की प्रॉपर्टी पर ऑफिस बन जाएगा, पार्क हट जाएगा, तो ये किस तरीके से सर है? देखिए सुजल जी, एक ये बड़ी वो है। आप पहली चीज़ तो मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो संविधान है जी, उसमें आर्टिकल 21 है, तो हमें फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी देता है और लाइफ एंड लिबर्टी है ना, और अपना आर्टिकल 48 है। तो इसमें भी है कि भाई कि जो हमारा जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे स्टेट जो भी है, स्टेट मतलब स्टेट की डेफिनेशन में आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी आ जाएगा। तो इनको जो ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, जितनी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी रक्षा करनी है। तो ये बड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 48 ए है, ये बहुत ही अहम है। इसमें आपका सीधा सीधा है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन दे रही है वो स्टेट शैल। जी, स्टेट शैल का मतलब है कि ये उनके लिए बाध्य है ये चीज। जी, तो यहाँ पे उसका संरक्षण नहीं हो रहा है ना, बात बिल्कुल। स्टेट शैल इंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो स्टेट में आपका स्टेट भी आ गया और स्टेट की जितनी मशीनरी है अंडर, वो सारी की सारी आ गई हैं। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब ये इनके लिए बाइंडिंग है तो ये इसको लैंड यूज कैसे चेंज कर रहे हैं। और पब्लिक पार्क्स जो भी हैं जी, उसका लैंड यूज तो किसी भी हालत में ये चेंज नहीं कर सकते। इस मामले में कई हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जजमेंट्स हैं, उसके आगे कैसे जा सकते हैं ये लोग? देखिए सर, एक तरफ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और तमाम जजमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर नगर निगम की बिल्डिंग बनेगी तो आधिकारिक ऑफिशियल काम अच्छे से होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे नगर पालिका था, अब नगर निगम हुआ है, तो फिर ऑफिशियल जो है आपका मशीनरी का ढांचा बड़ा चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, तो उसके लिए बिल्डिंग बनानी है। नहीं, देखिए उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा है कि उनसे आप ये चीज़ निकलवा लीजिए कि हम पे लैंड नहीं है भाई, चाहे उन पे कमी है या कुछ भी है, तब भी वो पब्लिक पार्क को चेंज नहीं कर सकते। कल की तारीख में कोई भी जना रिट लेके अगर माननीय हाई कोर्ट चला गया तो अधिकारियों को अपनी जेब से पेनलाइज भी होना पड़ सकता है इस मामले में। जी, तो कानूनी रूप से ये कहीं तक उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जना अगर डिफ़ॉल्ट में होगा उसके अगेंस्ट ऑर्डर दे सकते हैं, माननीय हाई कोर्ट पे पावर्स हैं आर्टिकल 226 के अंडर में। देखिए सर, एक तरफ तो ये बातें आपने बताई कि संवैधानिक रूप से तो ये कहीं उचित नहीं है और संविधान की तमाम आर्टिकल्स के अनुरूप भी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया ना कि जो नवनिर्वाचित मेयर हैं यहाँ के, उन्होंने पब्लिक फिगर में और प्रेस में ये बात रखी, अपना बयान दिया कि यहाँ पर जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि यहाँ पर पार्क की जगह नगर निगम की बिल्डिंग बनने जा रही है, उन्होंने अपना आधिकारिक बयान दिया है। तो ये कितना उचित है सर? क्योंकि उन्होंने अगर ऐसी बात रखी है प्रेस के सामने इन पब्लिक फिगर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम अधिकारियों से बात तो करी होगी इसके ऊपर, जिन्हें अच्छा खासा ज्ञान होगा इसका। देखिए सुजल जी, इस चीज़ का मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि भाई की बात करी उन्होंने अधिकारियों से या नहीं करी, मतलब, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ये चीज़ गलत है। मतलब अगर ये ऐसा हुआ है तो ये गलत है। एक मतलब या तो उनको कानून की जानकारी नहीं है जी इस विषय में कि कानून क्या कहता है भाई, पब्लिक पार्क या हमारा संविधान क्या कहता है, या अधिकारियों से अगर बातचीत करिए तो उन अधिकारियों ने उन्हें बताया नहीं है कि भाई कि इस तरह के प्रोविजंस हैं लॉ में
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कई बार डायरेक्शंस दे रखे हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ ए पब्लिक पार्क इनटू ए रेजिडेंशियल एरिया और किसी भी प्रकार के एरिया इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि ये संविधान के विपरीत है जी। तो कई हैं इसमें आपके, ये जितने भी है मैं आपको कुछ प्रिंट आउट करके लाया हूँ। क्योंकि ऑप्शन तो सर आपके पास ये भी है ना कि जो आपकी वर्तमान में नगर निगम की बिल्डिंग है उसका ढांचा और बढ़ा लीजिए या कहीं अदर जगह आप लीज पे प्रॉपर्टी ले लीजिए। बिल्कुल नहीं भाई साहब, नगर निगम पे या उनके कमी है क्या भाई? एक चीज़ बताओ, आप लैंड की शहर के मालिक है। अब ये जो पार्क बना हुआ है, जो मेरे नॉलेज है, ये जब कोटद्वार इस्टेब्लिश हुआ था स्टार्टिंग में सन 1950 या मेरे ख्याल से उस टाइम का बना हुआ है, जब नगर पालिका बनी होगी कोटद्वार, या मेरे ख्याल से पहले उससे पहले नगर पालिका से पहले भी जो भी रहा होगा, मेरे ख्याल से टाउन प्लानिंग कमी जो भी रहा होगा। तो मेरे ख्याल से उस टाइम के लोगों की आप देखिए, सोच देखिए कि उन्होंने पार्क बनाए थे भाई। नहीं, और आज की नगर पालिका वालों की क्या सोच है, इन्होंने कितने पार्क डेवलप कर दिए ये बताइए आप। आज जो हमारा ये कई अर्बन प्लानिंग जो वो हैं एक्ट्स हैं, उसमें ये साफ लिखा है कि भाई कि जो भी शहर नया विकसित होगा उसमें करीब करीब जो भी एरिया होंगे उसमें 15% करीब एरिया आपका ग्रीन उसके लिए होना चाहिए, ग्रीनरी का। जी। हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है भाई, हमारे को फ्रेश एयर एक हमारी फंडामेंटल राइट है हर नागरिक की। जी। तो ये चीज़ समझनी चाहिए ना, ये भाई ये अपने भविष्य को देखे क्या जा रहे हैं ये लोग। जी। भाई जो हमारे, आप सोचिए कि भाई जो सन 50 में लोग होंगे उन्होंने क्या सोचा होगा कि भाई पार्कों की उन्होंने प्रोविज़न रखा, लाइब्रेरी का प्रोविज़न रखा, और आज की तारीख में लाइब्रेरी भी हटा दी है इन्होंने, पार्क भी हटाने के पे तुले हुए हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं, मतलब ये क्या देना चाह रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो कहीं से भी ये संवैधानिक रूप से भी और कहीं से भी उचित नहीं है ये भाई। न्यायोचित तो कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन अगर पब्लिक फिगर में ये बात हुई है तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा हो जाता है। भाई किसी ने मिसगाइड, हो सकता है किसी ने मिसगाइड कराओ, उन्हें मिसलीड कराओ, ये भी हो सकती है बात। भाई ऐसा है कि उनको सारी बातें प्रॉपरली ना बताई गई हो। जी। भाई ऐसा है कि अब जो जना पोस्ट पे जा रहा है उसे एकदम से सारी चीज़ नहीं पता हो सकती, लेकिन यहाँ जो अधिकारी लोग हैं, जो IAS IPS होते हैं, उनको तो जानकारी रहती है ना कानून की। उनको तो भाई लवासना में वहाँ पे पढ़ाया जाता है जी, मसूरी में, तो उनको कम से कम मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जी। तो इस बातचीत करी हमारे साथ आज इस मुद्दे पर निशित महेश्वरी जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।